आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज 8 अक्टूबर, कल 9 अक्टूबर को लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की काशीराम जी के पुण्यतिथि पर एक प्रदेश स्तरीय व्यापक रैली का आयोजन किया गया। खबर में आगे बढ़ने के पहले मेरा विनम्र अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। यदि आपने अब तक फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन को भी दबा दें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। मानवर काशीराम के रहते हुए और उसके बाद भी बसपा निरंतर राजनीतिक प्रगति करती रही। उसका कद बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि चुनाव आयोग को उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता देनी पड़ी। लेकिन वही बसपा पिछले कुछ चुनावों से उत्तर प्रदेश में ही एकदम नगण्य सी होती जा रही। यदि हम पिछले 2022 के चुनाव की बात करें तो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बसपा का मात्र एक विधायक चुन करके बलिया से पहुँचे श्री उमाशंकर सिंह। और राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि उमाशंकर सिंह अपने व्यक्तित्व के बल पर चुनाव जीते और विधानसभा में पहुँचे। इतने सशक्त राजनीतिक दल का इतनी जल्दी पराभव होना उत्तर प्रदेश के आम मतदाताओं को कहीं से भी हजम नहीं हो रहा। पता नहीं वो क्या कारण थे कि बसपा सुप्रीमो कुमारी मायावती जी को राजनीतिक अज्ञातवास में जाना पड़ा और वो केवल अपनी कोठी में कैद होकर के रह गई। यदा कदा समाचार पत्रों में और ट्विटर हैंडल एक्स में उनके किसी बड़ी घटना पर कोई समाचार या पोस्ट जरूर देखने को मिल जाती। 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाया और अपना उत्तराधिकारी भी। लेकिन एक दो जनसभाओं में उनके सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ दिए गए आक्रामक बयानों को देखते हुए पता नहीं किन कारणों से उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से भी हटा दिया गया और उत्तराधिकारी पद से। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही पुनः आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी का पद मायावती जी द्वारा दे दिए गए। 2022 के उत्तर प्रदेश के आम चुनाव एकदम नज़दीक हैं। सवाओ मुश्किल से 12 से 15 महीने का समय ही शेष रह गया और मुख्य विपक्षी दल जो सपा है उत्तर प्रदेश में भाजपा की, उसने अपनी चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी। जबकि भाजपा तो 24/7 प्रतिदिन चुनावी मोड में रहती ही है। इधर पिछले 2-3 महीनों से बसपा फिर से उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम करने की जद्दोजहद कर रही है। उसके क्रम में पहले अपने जो कैडर बेस वोट थे उनको जागरूक करने के लिए गांव-गांव और बूथ स्तर तक के सम्मेलन मंडल कोऑर्डिनेटरों के द्वारा करवाए गए। और अब कल 9 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बृहद रैली का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में की गई है और फतेहपुर इसका अपवाद नहीं है। फतेहपुर में जब से बसपा के नए जिलाध्यक्ष वीर प्रकाश लोधी बनाए गए हैं
तब से वो निरंतर सक्रिय हैं और विधानसभावार, बूथवार, मंडलवार सम्मेलनों का और मीटिंगों का प्रतिदिन आयोजन करते रहते हैं। और उनकी सक्रियता का परिणाम ये हुआ कि फतेहपुर में बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर बेस कार्यकर्ता था और जो राजनीतिक उसमें कहीं खो गया था, उसमें पुनः जान आ गई। आज की जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से फतेहपुर से आज ही लगभग 7 से 8 बसों में कार्यकर्ता भर कर के लखनऊ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। कारण ये बताया जा रहा है बसपा के सूत्रों द्वारा कि हाई कमान द्वारा ये निर्देश अपने सभी ज़िलों को दे दिए गए हैं कि लखनऊ पहुंचने के लिए 9 अक्टूबर का ही इंतज़ार न किया जाए, क्योंकि भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए जो भी लोग हैं, जो लोग इस रैली में लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, वो 8 तारीख को ही निकल लें, ताकि किसी भी संभावित रोक टोक से बचने के बाद वो कल की रैली में सम्मिलित हो सके। जिला बसपा के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, अकेले फतेहपुर से ही 20 से 22 बसों में कार्यकर्ताओं को लखनऊ जाना है। इसके अतिरिक्त सैकड़ों 4 पहिया वाहन भी जाने के लिए तैयार है। कल की लखनऊ की रैली बहुजन समाज पार्टी के अभ्युदय की एक नई कहानी लिखेगी, ऐसा आम राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह से बसपा सुप्रीमो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो उठी हैं, उससे निसंदेह ये लगता है कि ये 27 का आम चुनाव उत्तर प्रदेश का 2 कोड़ों में न रह कर के त्रिकोणीय हो जाएगा। और यदि ये चुनाव त्रिकोणीय बनाने में बसपा सफल रही तो निसंदेह इससे उसका पुनर्जागरण होना निश्चित है। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।